ईरानी हुकूमत के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लफ फसादात की मजम्मत। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म। अमरीका और सेहूनी के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग। अमरीकी इंसानी हकूक की तंजीम ने दावा किया, ईरान में मुजाहिरों में 490 अफराद हलाक हो चुके। हलाक होने वालों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के अब तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president. ये तो कभी होता ही नहीं था। ये तो डिक्टेटरशिप के जमाने में भी इस तरह से नहीं होता था। तो सर इन हालात में हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। I will be walking out along with my party. नवीद कंवर साहब, मेरी बात तो सुन लें सर। सर कोई ऐसी बात नहीं है सर। एक मैं वजाहत कर दूं। It has been brought to our notice. There is something circulating on the social media. Let me recheck and come back to that. सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? पीपल्स पार्टी का कॉपी असेंबली में शदीद एहतजाज और वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, पहली बार तारीख में ऐसा हुआ। ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। ऐसे तो कभी आमरीत में भी नहीं हुआ। इस हालात में ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की वजाहतें। कहा, यह बात हमारे नोटिस में लाई गई जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वाज़ेह करते हैं, जब तक सदर दस्तखत ना करें हम नोटिफाई नहीं करते। आसिम नसीर तारड़ पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी वापस ऐवान में ना आई। कोरम पूरा ना होने पर कॉपी असेंबली इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान सुबह ही कॉपी असेंबली का बायकॉट करेंगे। ऐवान से वॉकआउट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है पीटीआई की पिछले 13 साल से कि वो कौमी बयानिए की बजाय कौमी बयानिए पर इबहाम पैदा करते हैं। दहशत गर्दों को दहशतगर्द कहने से गुरेज करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि लोगों के आम आदमी के जहन में डाउट पैदा हो। हमारे 2 हमसाए, एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सीएम केपी ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है? पीटीआई कौमी पॉलिसी में इबहाम पैदा करती है। कहा जाता है ऑपरेशन नहीं होने देंगे, गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस नहीं भेजेंगे। इस नरम रवैये की वजह क्या है? आप 100 बार तहरीक चलाएं मगर दहशत गर्दों से नरम रवैया रखा तो आपको वही फेंकेंगे जहां दहशत गर्दों को फेंका। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की वार्निंग। वाज़ेह किया, हर दहशत गर्द का सफाक अंजाम होगा। उनके हमदर्द से भी दहशत गर्द वाला सलूक किया जाएगा। कौमी बयानिए के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको दहशत गर्दों से इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। वज़ीर आला केपी ने कहा, हमें सबूत देने चाहिए। अपने आईजी से पूछें जो तश्कीलें आ रही हैं उनमें 70% अफगान हैं या नहीं। सियासी फायदे और बुज़दिल होने की वजह से आप स्टैंड नहीं लेना चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा। सिंध हुकूमत का आखिरी रोज का रवैया जमहूरी नहीं था। सिंध हुकूमत को टोपी और अजर का ख्याल रखना चाहिए था। हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दे, कहीं होम एलोन का शिकार ना हो जाए। स्पीकर कौमी असेंबली ने ऑपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया। ऐवान को तरीक़ाकार से आगाह कर दिया। दोपहर 3 बजे तक ऑपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की लिस्ट मांग ली। पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगट ने कहा, हमारे 76 अरकान पहले ही महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर चुके।
महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीटीआई वफ्द की स्पीकर आया सादिक से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया स्पीकर से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई, सिर्फ अपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा कराम से किरदार अदा करने की अपील। कहा दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। कराची में तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा मिस इन्फॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा और संगीन चैलेंज है। AI के बाद गलत मालूमात से निमटना मजीद मुश्किल हो गया। हुकूमत तनहा गलत मालूमात के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नहीं कर सकती। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज लोगों को बेगुनाह शहीद कर रहे हैं। हमारी सलामती के इदारे अमन व अमान के लिए दिन रात कोशा हैं। जिला टांग में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में एक राहगीर भी शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। लकी मरवत में थाना सदर की हदूद में IED धमाका, SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का टांग में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वजीर आजम ने कहा वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा शहीद एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। NITB के उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा हुजाज कराम की सहूलियात के लिए इसी साल से हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के लिए नए अहदाफ के तयन की हिदायत। नेफ्टेक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइंद है। पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वत सलाहियतों से भरपूर है। आइन और कानून से खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं आप अपने कायद से मिल सकते हैं। इस हुक्म को जेल सुप्रिटेंडेंट ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब। कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया, हमारा निशान छीना गया। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन को तार तार कर दिया गया, हमें आइन को बहाल करना है। कराची की गलियों में आज़ादी की लगन है। इससे पहले सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। अता तारड़ की वज़ीर-ए-आला KP के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान की मज़म्मत। X पर लिखा सुहेल आफरीदी का यह गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। सुहेल आफरीदी होश के नाखुन लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है सुहेल आफरीदी ने शहराए फैसल पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की गई। सियासी दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों पर हमें कोई एतराज़ नहीं था। हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी की राह में रुकावट नहीं डाली गई। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नुकसान हो। फसाद ग्रुप मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए कोशां रहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि फसाद ग्रुप की धमकियों और साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे। हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। सुहेल आफरीदी के कारकुनान ने मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया।
सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम खत्म, टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगे। इस्लामाबाद को कॉपी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन में तकसीम किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्री की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलासों का एलामिया जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज की तौसीक की गई। जस्टिस अयूब खान की मुस्तकली अक्सरियती राय से मुस्तरद की गई। विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी तकरीब में मौजूद थे। मुल्क में शदीद सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू -14 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका। स्तोर -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी शदीद ठंड, पारा नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 1 रिकॉर्ड। कराची में सीजन का सर्द तरीन दिन, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट का पीएचए को नासिर बाग लाहौर बहाल करने का हुक्म। स्मॉग से मुताल्लिक केस में अदालत ने हिदायत की डीजीपीएचए की इजाज़त के बगैर किसी भी दरख्त की शाखें ना काटी जाएं। वकील पीएचए ने कहा यह मामूल की कार्रवाई थी, शाखें ना काटने से हादसा पेश आ सकता था। अदालत ने कहा दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसा पेश आए। वकील ने जवाब दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। एमडी पीएचए को कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किए बगैर शाख काटने पर ओहदे से हटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की तनकीद। कहा सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, स्मगलिंग और बद इंतज़ामी अरूज पर है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। अस्पतालों में सहूलियात नापैद हैं। सरकारी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की गई वीडियो अवामी वीडियो है। वीडियो काफ़ी अरसे से मेरी टाइमलाइन पर मौजूद है। मेरी गाड़ी में सफ़र करते हुए वीडियो से तस्वीर ली गई। वीडियो बानी की गिरफ्तारी की मुज़म्मती पैगाम पर मुश्तमिल है, जो पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। कराची की साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दरख्वास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना लिया। आइंदा समात पर सरकारी वकील को दलाइल देने की हिदायत। फी तोला सोना 7,700 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तान कैनेडियन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क है, खुसूसन कानकुनी और मादनियात के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं।
अस्पताल कराची की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स और तलबा तंजीम में तलखी। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जना अस्पताल में आए रोज डॉक्टर्स को हिरासा किया जाता है, सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में मौलम के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाला बच्चा दम तोड़ गया। जैसल हसन 40 रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। 1 दिसंबर को मदरसे में मौलम ने हसन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया था। मुलजिम ने डंडे मारकर मासूम हसन के सर की हड्डी तोड़ दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मौलम को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुलजिम अल्लाह बचाए की 2 लाख रुपए में जमानत मंजूर की थी। मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन के हक में एहतजाज जारी। लॉस एंजल्स में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ट्रक चढ़ दौड़ा। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। चीन का कहना है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुद मुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत, ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज की अपील। जर्मन चांसलर ने कहा ईरान में जारी तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए, ये ताकत की नहीं कमज़ोरी की अलामत है। अमेरिका ज़ाती मफादात के लिए दूसरे ममालिक का नाम लेने से गुरेज करे। चीन का ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान पर रद्दमल, कहा कुतुब शुमारी सारी आलमी बरादरी के लिए है। बरतानिया का ईरान की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। कहा बरतानिया ईरान पर जितनी पाबंदियां लगा सकता था लगा चुका, ये देख रहे हैं ईरानी अवाम की मदद के लिए क्या कर सकते हैं। ट्रंप ने 2019 में पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। मलेशिया और इंडोनेशिया ने AI चैटबॉट ग्रॉक को ब्लॉक कर दिया। रेगुलेटर्स के मुताबिक ग्रॉक जो जाली तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ममालिक के मुताबिक हिफाजती इक़दाम ना होने तक ब्लॉक रहेगा। बरतानिया के रेगुलेटर भी ग्रॉक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 15 रुकनी मुमकिना कौमी स्क्वाड फाइनल। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। ख्वाजा नाफी और उस्मान तारिक में से एक टीम में शामिल होगा। वसीम जूनियर अब्दुल समद के साथ ख्वाजा नाफी को रिजर्व में लिया जाएगा। चेयरमैन PCB की मंजूरी से टीम का ऐलान जल्द होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान T20 टीम कोलंबो से वतन वापस पहुंच गई। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ुर पर नया ऑप्शन सामने आ गया। भारत में ही वेन्यू तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। भारतीय मीडिया का कहना है बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम हैं। ICC और BCCI का तमिलनाडु और केरला क्रिकेट से राब्ता। दोनों एसोसिएशन मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। अगले मरहले में बांग्लादेश को इन मकामात पर राज़ी किया जाएगा। और लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला। हैमलेट बेहतरीन फिल्म करार, जैसी बैकले बेहतरीन अदाकारा करार पाई।